को मालूम नहीं है, इसलिए वचन का एक स्थान है, वचन का एक टाइम है चर्च में। क्योंकि वचन से आप परमेश्वर के हार्ट को जानते हो कि परमेश्वर के दिल में आपके लिए क्या है। कई बार आप परमेश्वर से बोलते हो, प्रभु मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, और आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, ना वचन सुनते हो, ना ही किसी जीवित चर्च के मेंबर हो, तो वो आपसे बात कैसे कर सकता है? क्योंकि परमेश्वर जैसा लोगों को लगता है इमोशनल है, वैसा वो इमोशनल नहीं है। इमेजिन करो, एक ही समय में कितने लाख लोग प्रभु से कह रहे होंगे, प्रभु मुझसे बात कर, और वो लाखों से बात कर सकता है, लेकिन जो चीज उसने बाइबल में ऑलरेडी लिख दी है उस विषय में वो बात क्यों करेगा? इसलिए मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति भविष्यद्वक्ता की सेवा करना चाहता है और उसे वचन मालूम नहीं है, वो सेवा नहीं कर पा रहा है। अगर आप प्रभु से बात करना चाहते हैं, आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में जाना चाहते हैं, अगर आप हीलिंग मिनिस्ट्री में जाना चाहते हैं, अगर आप प्रभु से बात करना चाहते हैं, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, तो ये इम्पॉसिबल है कि परमेश्वर आपसे बात करे। मेंटरशिप मीटिंग मैंने एक बात अब पास्टर्स को बताई। मैंने कहा कि आप जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट के जैसा कोई भी जन इस दुनिया में इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या ये वजह रोजे थे? कितने रोजे रखे यीशु मसीह ने? कितनी बार 40 रोजे रखे दिन रात के? एक बार लिखा है बाइबल में। मैं आपको ऐसे सेवक दिखाता हूं जिन्होंने 5 बार 6 बार दिन रात के 40 रोजे रखे, आज भी जिंदा हैं, पर प्रभु की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहे। अगर आप कहें प्रेयर की, मैं आपको ऐसे अफ्रीका में सर्वेंट्स दिखाता हूं जो 12 घंटे प्रेयर करते हैं, जंगलों में रहते हैं, घर नहीं आते, हफ्ते बाद आते हैं। बात सिर्फ प्रेयर की, सिर्फ फास्टिंग की नहीं है। जीसस क्राइस्ट के जैसा खुदा को आज तक किसी ने प्यार नहीं किया, किसी ने भी, नो बॉडी। लिखे हुए वचन से प्यार करना। जीसस क्राइस्ट व्यवस्था को समझते थे, वचन को समझते थे, यहां तक समझते थे, और वचन के साथ उनका यहां तक रिश्ता था कि जब यीशु मसीह को वचन पढ़ने के लिए दिया गया और जब वचन उनके सामने आया कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, तो यीशु मसीह ने कहा यह मेरे लिए है। वचन के साथ जो लोग ज्यादा समय बिताते हैं उनको रेमा वचन मिलता है। रेमा वचन वो होता है जो परमेश्वर आपकी लाइफ की परिस्थिति के हिसाब से, आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको इंडिविजुअली देता है। पूरी बाइबल लोगोस है। लोगोस मतलब लिखा हुआ वचन। रेमा वचन उसे बोलते हैं जब लोगोस पढ़ते पढ़ते, लिखा हुआ वचन पढ़ते पढ़ते कोई ऐसा खास वचन आपको मिलता है जो आपको मालूम होता है कि यहां पर परमेश्वर ने खास मुझसे बात की है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और रेमा वचन आपको बढ़ाता है, आपको डिलीवर करता है, आपको छुटकारा देता है, हील करता है, तरक्की देता है। लोगोस वचन आपको शैतान के ऊपर फतेहमंद करता है। रेमा वचन शैतान के ऊपर फतेहमंद होने के लिए नहीं, लिखा हुआ वचन शैतान के ऊपर फतेहमंद होने के लिए है। रेमा भी हो सकता है फतेहमंद, लेकिन मोस्टली शैतान के खिलाफ जो वचन इस्तेमाल होता है वो लिखा हुआ वचन है, जो जनरली बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जितना कोई भी जन इस दुनिया में इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि वचन से और पिता से ऐसा प्रेम आज तक किसी ने नहीं किया। निस्वार्थ, बिना लालच के, बिना मस्से के लालच के कि मैं पवित्रताई में रहूंगा, मुझे और मसा मिलेगा। क्या यह लालच नहीं है? मैं रोजे रखूंगा, मुझे वीजा मिल जाएगा। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने जितने भी ऐसे रोजे रखे और प्रार्थना की, अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ पिता का मेल मिलाप, पिता के उपस्थिति में रहने के लिए, पिता से प्यार करने के लिए, उसकी योजना को पूरा करने के लिए। यहां तक कि जब किसी को हीलिंग भी परमेश्वर देते थे, बोलते थे हीलिंग करने के बाद किसी को बताना मत। हालेलुया।